बिलावल भुट्टो साहब को ये कहना चाहती हूँ कि हर बात अगर तहजीब में रहेगी तो सियासत का वो कल्चर जिसको मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा से परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो बरकरार रहेगा। बोलना सबको आता है, ये सियासत मैदान ही ऐसा है कि जुमले कसने सबको आते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई ये आपकी जातियात की सियासत को नहीं सुनना चाहता। और मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर जुमलाबाजी करना, जो फैसला PDM की गवर्नमेंट ने लिया बतौर हुकूमत, उसमें बिलावल भुट्टो साहब, पीपल्स पार्टी के 7 से 8 वजीर, उसके अलावा मुशीर, उसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट फैसलों में बराबर के सिग्नेटरी और बराबर के हिस्सादार थे। इलेक्शन से पहले ही नून लीग और पीपल्स पार्टी में लफ्जी जंग जोर पकड़ गई। बिलावल भुट्टो तहजीब में रहे, नून लीग का सबर जवाब देने लगा। बिलावल की जबान पर अफसोस है, जबान का बेहतर इस्तेमाल करें। बोलना सबको आता है, जुमले कसना सब जानते हैं। इल्जाम तराशी और जुमलेबाजी अवाम नहीं सुनना चाहते। कौन सी ऐसी तरक्की है जो आप सिंध से पंजाब लाना चाहते हैं? मरियम औरंगजेब का तंज। शहबाज हुकूमत ने जो भी फैसला किया, बिलावल भुट्टो और उनके वजीर शामिल होते थे। बिलावल भुट्टो से अच्छा ताल्लुक रहा। वो नए पंजाब आए हैं, इन्हें पंजाब के मेगा प्रोजेक्ट्स का इल्म नहीं। सिंध के अवाम का भी हक है उन्हें पंजाब जैसी सहूलियात मिले। बेबुनियाद इल्जामात ना लगाएं। लीगी रहनुमा का बिलावल भुट्टो को मशवरा। नून लीग को पंजाब में पीपल्स पार्टी की सियासत से तकलीफ हो रही है। इनके खौफ से लग रहा है हम पंजाब से जीत जाएंगे। लाहौर मरियम औरंगजेब के लिए नया हो सकता है, बिलावल भुट्टो के लिए नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी पलवशा खान की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि जिस हलके से बिलावल भुट्टो इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्हें सिर्फ इसी हलके से तकलीफ है। ये इक्तदार के लिए तासुब फैलाना चाहते हैं। नून लीग की लीडरशिप कहती है कि हम बदतमीजी नहीं करते। उनकी पार्टी की तीसरे दर्जे की लीडरशिप को बदतमीजी का टास्क सौंपा गया है। नवाज शरीफ आज ननकाना साहब में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेंगे। मरियम नवाज भी इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगी। पिंडाल सज चुका है, 20 फीट ऊंचा, 80 फीट लंबा, स्टेज तैयार। गुज़श्ता रोज नवाज शरीफ ने पुरानी यादें ताज़ा की। मरियम नवाज के हमरा बरसों बाद आबाई हल्के में आमद। NA 130 लाहौर में नून लीगी कायद की झलक देखने के लिए लोग छतों पर चढ़ गए। रैली का जगह जगह पुरतपाक इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर, फजा शेर के नारों से गूंजती रही। नवाज शरीफ ने नमक पारों और समोसों से भी लुत्फ उठाया। पीपल्स पार्टी आज सरगोदा की तहसील भलवाल में मैदान लगाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। पिंडाल सज गया, बड़ी तादाद में कुर्सियां भी लगा दी गई। जलसगाह में जियालों की आमद का सिलसिला जारी है। हर तरफ पार्टी परचमों की बहार है। आम इंतखाबात में फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी। फौज हसास इंतखाबी हलकों में रैपिड रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैनात होगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना के इजलास में फैसला। वज़ारत दाखिला ने इलेक्शन में फौज की तैनाती के लिए समरी विफाकी काबीना को इरसाल की थी। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती और कैंटोनमेंट बोर्ड्स के तरक्याती फंड्स मुंजमद कर दिए। जरताज गुल भी एंटी करप्शन के रेडॉर पर आ गई। एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक वज़ीर मुमलिकत को आज तलब कर लिया। जरताज गुल के खिलाफ तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन और ठेकों में कमीशन लेने का मुकदमा दर्ज है। साबिक वज़ीर मुमलिकत को मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होने का हुक्म। शोहर और दीगर को भी तलबी का नोटिस जारी। शेख रशीद की बाद गिरफ्तारी दरखास्त जमानत पर समाअत। पुलिस प्रोसिक्यूटर अदालत पेश न हुए। साबिक विफाकी वजीर के वकला ने मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को 26 जनवरी को तलब कर लिया। शेख रशीद के मुकम्मल मेडिकल चेकअप और इलाज मुआवजे का भी हुक्म। SHO न्यू टाउन से मुकदमे का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया।
साइफर केस की अडियाला जेल में आज भी अहम समात। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन समात करेंगे। साइफर केस में इस्तग़ासा के तमाम 25 गवाहान ने अपने बयानात कलमबंद करा लिए। बयान रिकॉर्ड कराने वालों में साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, साबिक सफीर असद मजीद भी शामिल हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समात 20 फरवरी तक मुलतवी। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की सरबराही में बेंच ने समात की। बानी पीटीआई के वकील ने तैयारी के लिए 15 फरवरी तक वक्त मांग लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शंस हो रहे हैं, समात मुलतवी की जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 109 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 64,563 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में डॉलर 19 पैसे सस्ता 279 रुपए 60 पैसे का हो गया। पंजाब पुलिस अलर्ट। दहशतगर्दों की पंजाब में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। डेरा गाजी खान के थाना वाहवा की सरहदी चौकी झुंगी पर कल अदम तंजीम के 8 से 10 दहशतगर्दों का हमला। पुलिस एहलकारों का बरवक्त एक्शन। भरपूर फायरिंग से दहशतगर्दों को भागने पर मजबूर कर दिया। IG पंजाब का वीडियो बयान जारी। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की कार्रवाई। असलहा स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। टोल प्लाजा अटक के करीब दौरान तलाशी वैन से भारी तादाद में असलहा बरामद। 10 किलाशनकोव, 2 शॉटगन, 5 30 बोर पिस्टल असलहा भी शामिल और मुलजिम भी गिरफ्तार। वज़ीर आला पंजाब की रात गए कुर्बान लाइन्स में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के हेड ऑफिस आमद। मोहसिन नकवी की जेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक अहम इजलास। आम इंतखाबात के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब काबीना का 37वां इजलास भी आज तलब कर लिया। कस्टम्स इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई। पार्कों की लाइन से डीजल की चोरी पकड़ ली गई। 65,000 लीटर नॉन ड्यूटी चोरी शुदा डीजल बरामद। मुलजिमान कराची से पार्कों मुजफ्फरगढ़ जाने वाली लाइन से डीजल चोरी कर रहे थे। डीजल चोरी करने के लिए 174 फीट लंबी सुरंग बनाई गई थी। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का सिलसिला जारी। मजीद 708 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस लौट गए। पाकिस्तान से वापस जाने वाले अफगान शहरियों की तादाद 4,74,000 से बढ़ गई है। पाक फौज का बड़ा इकदाम। जज्बा ईसार की उम्दा मिसाल। CMH पेशावर में जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए स्मार्ट OPD मुतारिफ करा दी। मरीजों की डॉक्टर तक रसाई कम वक्त में इंतहाई सहूलत के साथ मुमकिन। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम स्पिन वर्म शुमाली वज़ीरिस्तान में तकरीरी मुकाबले। तहसील की सतह पर मुकाबलों में मुख्तलिफ स्कूल से 70 से ज़ायद तलबा की शिरकत। मुकाबलों में बच्चों ने बेहतरीन तकारीर करके शायकीन से खूब दाद समेटी। बेहतरीन तकरीर करने वाले बच्चों में स्पोर्ट्स का सामान और किताबें भी तकसीम की गईं।